नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले खबरों का पोस्टमार्टम। हम सभी जानते हैं कि यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू भी हो चुकी है। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में गहमागहमी बहुत तेज हो गई है। खासतौर पर प्रत्याशी के नामों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सबसे ज़्यादा उठापटक इस समय हो रही है। राज्य के 4 प्रमुख राजनीतिक दल हैं जो इस चुनाव में उतरेंगे और उनकी क्या तैयारी है, क्या पाने की उम्मीद है और क्या दांव पर लगा है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। टिकट को लेकर सबसे ज़्यादा गहमागहमी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी में है, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ टिकट को लेकर भाजपा नेताओं के बीच खूब जंग चल रही है। इसके चलते पार्टी में गुटबाजी भी दिखने लगी है। पार्टी ने इस बार किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री के परिवार के सदस्य को प्रत्याशी नहीं बनाने का, टिकट नहीं देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पार्टी ने पुराने और युवा कार्यकर्ताओं को भी मौका देने की बात कही है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक हुई थी। कहा यह भी जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा 11 मेयर ऐसे हैं जिनके टिकट भाजपा काट सकती है। वो कौन से 11 मेयर हैं, किस पर जो चर्चा चल रही है, संभावित नाम है। हम इसकी पुष्टि, युग करवट इसकी पुष्टि नहीं करता है। संभावित है, संभावना है, ऐसी की आकांक्षा, आशंका है, चर्चा है। जिन 11 मेयर के टिकट कटने की बात हो रही है उनमें मैं फिर से बता दूं कि युग करवट इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये केवल संभावना पर आधारित खबर है। लखनऊ की संयुक्ता भाटिया, वाराणसी की मृदुला जायसवाल, कानपुर की प्रमिला पांडे, अयोध्या की ऋषिकेश उपाध्याय, गाजियाबाद से आशा शर्मा, गोरखपुर से सीताराम जायसवाल, मथुरा से मुकेश आर्या, फरीदाबाद से नूतन राठौर, सहारनपुर से संजीव वालिया, आगरा से नवीन जैन, झांसी से राम तीरथ सिंघल का टिकट कट सकता है। पार्टी यहां पर प्रत्याशी बदलने पर विचार कर रही है। ऐसी बातें लखनऊ से सुनने में आ रही हैं, चर्चा में हैं। यहाँ ये भी बता दूं कि सहारनपुर, आगरा और झांसी का रिजर्वेशन भी बदल दिया गया है। जिन 3 लोगों को भाजपा रिपीट करने की बात कर रही है, या चर्चा जिस बात को लेकर है कि 3 लोग रिपीट हो सकते हैं, उसमें प्रयागराज है, मुरादाबाद है और बरेली है। प्रयागराज से अभिलाषा गुप्ता नंदी, मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल और बरेली से उमेश गौतम 3 ऐसे नाम हैं जिन्हें भाजपा रिपीट कर सकती है। अब बात करते हैं कि भाजपा की रणनीति क्या है, भाजपा कैसे इस चुनाव में है। तो भाजपा जीत के लिए जो समीकरण तैयार कर रही है उसमें दलित, पिछड़े वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा चेहरों को मौका दिया जाए, इस पर भाजपा के रणनीतिकार विचार कर रहे हैं। युवाओं और महिलाओं को वरीयत देने की बात की जा रही है। कि जिन नेताओं और मौजूदा पार्षद मेयर की रिपोर्ट सही नहीं है उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी। महिलाओं को जोड़ने के लिए सहभोज का आयोजन किया जाएगा, ये भी पार्टी तय कर रही है। मुस्लिम बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है। अब बात करते हैं कि पार्टी का क्या दांव पर लगा हुआ है। 2017 में भाजपा ने नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। 16 सीटों में से 14 सीटें भाजपा ने जीती थी, 2 पर बसपा के मेयर बने थे। नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में भाजपा को झटका लगा था। यही कारण है कि इस बार भाजपा ने नगर निगम के साथ साथ नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव जीतने के लिए भी कमर कस ली है, जोर लगाना शुरू कर दिया है। इस बार नगर निगम 17 सीट है नगर निगम की यूपी में। शाहजहाँपुर को नगर निगम का दर्जा मिल चुका है। भाजपा चाहती है कि वह सभी 17 की 17 सीटों पर जीत दर्ज करे। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। 2017 में नगर निगम चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी को किसी भी मेयर सीट पर जीत नहीं मिली थी। हालांकि नगर पालिका और नगर पंचायत में कुछ सीटों पर उसने अच्छा प्रदर्शन किया था और जीत हासिल की थी। प्रदर्शन सुधारने के लिए पार्टी ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी विधानसभा चुनाव के बाद से ही शुरू कर दी थी। जीत के लिए सपा की रणनीति क्या है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पिछड़े और दलित जातियों को एक साथ लेकर जातिगत समीकरण साधने की कोशिश सपा करेगी। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को आगे किया जा रहा है। दलितों को साधने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में बसपा के संस्थापक रहे काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया था। इसके अलावा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म स्थान महू में भी अखिलेश का दौरा हो सकता है। कानपुर में खटीक सम्मेलन में अखिलेश यादव शामिल हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी जो नीति बनाई है उसमें युवाओं और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने की तैयारी है। मुस्लिम, यादव और दलित गठजोड़ बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार कर रहे हैं।
इसके लिए मुस्लिम नेताओं के साथ साथ भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को भी साथ लिया जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद को आगे रखने की योजना भी सपा पर बनी थी, लेकिन इस पर कुछ अब ग्रहण लगने की बात कही जा रही है। बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में दांव पर क्या है। पिछली बार नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव में जीत हासिल करके सपा ने कुछ अपनी ताकत बढ़ाई थी, लेकिन नगर निगम से बिल्कुल खत्म थे, शून्य थे। अब अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में पार्टी किसी भी स्थिति में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश करेगी। अगर नगर निकाय चुनाव में पार्टी को उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिले, सीट नहीं मिली, प्रत्याशी नहीं जीते, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा और उसका नुकसान उसे लोकसभा सीट चुनाव में उठाना पड़ेगा। बसपा के पास यह है कि बसपा ने 2017 के चुनाव में 2 नगर निगम पर कब्जा किया था, वहाँ उनके मेयर जीते थे। अब बसपा के सामने चुनौती है कि दोनों सीटें तो बचाए इस संख्या को बढ़ाए भी। वैसे भी 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद बसपा की स्थिति हर चुनाव में खराब होती जा रही है। कोर वोटर्स पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा की ओर शिफ्ट हो चुका है। बसपा की जो रणनीति है, जो प्लानिंग है, वो ये है कि मुस्लिम दलित गठजोड़ पर फिर से फोकस किया जाए। कई मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी बसपा कर रही है। कोर वोटर्स को वापस हासिल करने के लिए नेताओं को जमीन पर उतरने के लिए कहा गया है। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस अकेले दम पर उतरने को तैयार है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और प्रदेश में पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिलने की उम्मीद भी वो जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां वरिष्ठ और अनुभवी कांग्रेसजनों और युवाओं के तालमेल से पार्टी की उपलब्धि को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है, वहीं जनहित के मुद्दों पर विगत कई वर्षों से केवल कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। इस आधार पर चुनाव में उसको लगता है कि जनता उसको समर्थन देगी। भाजपा के सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियां टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा के संपर्क में हैं। भाजपा के सूत्र बता रहे हैं कि नगर निगम में पिछली बार 16 में से 14 सीटों पर भाजपा जीत गई थी, इसलिए नगर निगम में वो अकेले ही लड़ेगी, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत की कुछ सीटों पर सहयोगियों को मौका दिया जा सकता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अकेले दम पर नगर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां भी उनकी पार्टी मजबूत है, वहां वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी खबर भी चुनाव से और राजनीति से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल की राज्य चुनाव पार्टी की मान्यता खत्म कर दी है और इसके परिणाम राष्ट्रीय लोकदल को भुगतने पड़ेंगे, जो अच्छे नहीं होंगे। नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल का उत्तर प्रदेश से राज्य पार्टी का दर्जा छिन जाने का असर समाजवादी पार्टी पर भी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पश्चिम यूपी में रालोद के ही सहारे भाजपा को चुनौती दे रही थी। हाल ही में खतौली विधानसभा उपचुनाव में रालोद की जीत ने सपा को और अधिक ताकत दे दी थी। अब रालोद का चुनाव छिन गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी गठबंधन को ही होगा। राष्ट्रीय लोकदल की नींव पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने वर्ष 1996 में रखी थी। वर्ष 2002 में उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया था और करीब 21 साल बाद उससे दर्जा छिन गया है, उसकी मान्यता समाप्त हो गई है। अब रालोद एक गैर पंजीकृत मान्यता प्राप्त दल है। इस समय रालोद के उत्तर प्रदेश में 9 विधायक हैं। रालोद का राजस्थान में भी एक विधायक है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने सपा के साथ गठबंधन करते हुए 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसे सिर्फ 8 सीटों पर सफलता मिली, मात्र 2.85% वोट मिला था। हाल ही में खतौली विधानसभा उपचुनाव में भी उसे सफलता मिली, ये सही बात है, और इससे रालोद को ताकत भी मिली, उसके कार्यकर्ता उत्साह में आए। पार्टी निकाय चुनाव में भी सपा के साथ मिलकर लड़ने जा रही है। इसका असर गठबंधन पर तो नहीं पड़ेगा, किंतु रालोद सपा से सीटें मांगने में कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर चुनाव छिन गया तो रालोद की मुसीबतें और अधिक बढ़ जाएंगी। सपा भी रालोद के प्रत्याशियों को अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान उतार सकती है, एक ये चांस है। लेकिन ऐसे में जीतने वाले जो प्रत्याशी होंगे वो सभी समाजवादी पार्टी के कहलाए जाएंगे, रालोद के नहीं कहलाए जाएंगे, और इसका सीधा असर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में रालोद पर पड़ेगा। दरअसल राज्य पार्टी का दर्जा खत्म होते ही उसका चुनाव चिन्ह हैंडपंप मुक्त श्रेणी में आ गया है। ऐसे में कोई भी दल उसे हासिल करने के लिए आयोग से अनुरोध कर सकता है।
राष्ट्रीय लोकदल कहता है कि निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन आगे की रणनीति बनाई जा रही है और चुनाव चिन्ह को बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये राष्ट्रीय लोकदल, सपा, कांग्रेस, भाजपा, बसपा आदि दलों की आगामी जो चुनाव हमारा नगर निगम का आ रहा है, नगर पालिका का है, नगर निकाय का है, उसको लेकर जो रणनीति है, क्या जीतने का प्लान है और क्या दाव पर है, ये हमने बताया। कि अब आज का बुलेटिन। 2.5 लाख के इनामी दुर्दांत अपराधी आदित्य राणा को बिजनौर पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। इस मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इससे पहले आदित्य 2 बार पुलिस हिरासत से फरार हो चुका था। इस पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज थे। 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि को बिजनौर पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था। इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे, 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। ये 2 बार 2017 में तथा 2022 शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था पेशी के दौरान। इस गिरोह के लगभग 48 सदस्य चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें 6 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। उनके गिरफ्तारी के लिए निरंतर कॉम्बिंग ऑपरेशन बिजनौर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। हमारी टीम लगी हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी हम करेंगे। गाजियाबाद में त्यागी समाज ने नगर निगम, नगर पालिका चुनाव को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो दल समाज के लोगों को टिकट देगा, उसी को त्यागी बिरादरी वोट करेगी। समाज वोट की चोट की नीति पर काम करेगा। अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा ने गाजियाबाद नगर निगम और मुरादनगर नगर पालिका चेयरमैन सीट पर त्यागी समाज का दावा ठोक दिया है। उन्होंने ऐलान भी किया है कि जो भी पार्टी समाज के प्रत्याशी को टिकट देगी, समाज उसे ही सपोर्ट करेगा और जो दल उनकी अनदेखी करेगा, समाज चुनाव में उसका बहिष्कार करेगा। ये क्षेत्र तमाम त्यागी बाहुल्य है। हम लोग यहाँ बहुसंख्यक स्थिति में हैं, निर्णायक स्थिति में हैं। हम सत्ता में बैठे सभी शीर्ष नेतृत्व का बार बार ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस बार हम वोट की चोट राजनीतिक पार्टी को देख के नहीं, हम वोट करेंगे व्यक्ति विशेष को देखकर। हमें यदि जो भी पार्टी प्रतिनिधित्व देगी, हम उसका सहयोग करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। जो हमारा सम्मान का ध्यान नहीं रखेगा, हम उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा ने कहा कि नगर निगम में त्यागी बाहुल्य के दर्जन भर गाँव हैं। निगम के हर वार्ड में मतदाताओं की संख्या 10,000 से भी अधिक है, जिसमें त्यागी समाज की संख्या बहुतायत है। इसके अलावा मुरादनगर में भी त्यागी समाज की संख्या बहुत अधिक है। इसके बाद भी राजनीतिक दलों द्वारा त्यागी समाज की अनदेखी की जा रही है। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा ने समाज की अनदेखी की थी, जिसका खामियाजा पार्टी को खतौली विधानसभा और जिला पंचायत सदस्य मुरादनगर सीट पर देखने को मिला था। त्यागी समाज ने कहा कि इस बार अगर भाजपा ने अनदेखी की तो वोट पर चोट की राजनीति की जाएगी। जो हमारा सम्मान का ध्यान नहीं रखेगा, हम उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। हाल फिलहाल आप सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, पिछले चुनाव में जिला पंचायत का चुनाव हो या अभी उपचुनाव खतौली में हुआ हो, वो इस समाज के आक्रोश का रिजल्ट है। जिला पंचायत में जिन सीटों पे या नगर निगम में भी ये सत्ताधारी पार्टियां या राजनीतिक पार्टियां अनारक्षित सीटों पर, जो वार्डों में भी अनारक्षित सीट है, उस पर यदि आरक्षित लोगों को टिकट मिलेगा तो हम उसका भी विरोध करेंगे। समाज सभी राजनीतिक दलों के सामने अपना प्रतिनिधित्व रखना चाहता है। जो पार्टी उनके समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाएगी, समाज सिर्फ उसे ही वोट करेगा। यदि सामान्य सीट पर आरक्षित प्रत्याशी को टिकट दिया गया तो उसका भी पुरजोर विरोध किया जाएगा। एक तरह से त्यागी समाज ने भाजपा को चेतावनी दी है कि अगर उनकी अनदेखी की गई तो खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। यहाँ कहा गया कि त्यागी समाज भाजपा का बंधुआ मजदूर नहीं है, जिसे पार्टी सिर्फ अपने वोट के रूप में इस्तेमाल करेगी। ऐसा इस बार नहीं होगा। गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में त्यागी समाज की अनुमानित 3 लाख वोट हैं। ऐसे में ये समाज चुनाव की दशा बदलने की क्षमता रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। मसूरी थाना क्षेत्र में 26 मार्च को 50 वर्षीय व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। अभियुक्त अरुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने गला घोंटकर अपने साथी की हत्या की थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम मटियाला क्षेत्र में थाना मसूरी में एक डेड बॉडी अज्ञात मिली थी।
सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मेरे द्वारा भी स्वयं वहां पे पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए टीमों का गठन कर दिया गया था अज्ञात शव की पहचान के लिए और उसके आगे के कारणों को जानने के लिए। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनकी गला दबाने से हत्या आई और उसके बाद हत्या का मुकदमा लिखा गया। अज्ञात शव की पहचान जयवीर सिंह पुत्र रामशरण पाल निवासी न्यू डिफेंस कॉलोनी थाना मुरादनगर क्षेत्र के रहने वाले के रूप में हुई और बाद में अज्ञात जो इस घटना का अनावरण किया गया है उसमें अरुण कुमार पुत्र नरेंद्र पाल निवासी 431 कृष्णा कॉलोनी मेन रोड कस्बा और थाना मुरादनगर इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ये मृतक के मित्र थे और इन्होंने पैसों के कारण से गुमराह करते हुए प्रॉपर्टी दिखाने के नाम पर मृतक को उस जगह पर लेके गए ग्राम मटियाला में, जो कि उनके निवास स्थान से काफ़ी दूर था। फोन करके इन्होंने बुलाया था, उनसे बातचीत की थी और सेंट्रो कार से ले जाकर वहाँ पे घटनास्थल पर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और बॉडी को वहाँ पे फेंक के साथ ही साथ मोबाइल जो मृतक का मोबाइल था ताकि पुलिस जल्दी ना पहुँच पाए, मृतक के मोबाइल को तोड़ के सबूतों को खुर्द-बुर्द करते हुए उन्होंने फेंक के उसके बाद से वहाँ से गायब हो गए थे। आज इस घटना का खुलासा करते हुए इनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ जो टूटा हुआ मोबाइल का स्क्रीन है वो भी बरामद किया गया और गाड़ी। नोएडा के थाना फेज 2 के गेझा इलाके से एक बच्चा 6 दिन से लापता है। बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है। महिला का आरोप है कि जो युवक बच्चे को ले गया है उसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा बेटा खो गया, आज 6 दिन हो गया। मैं पुलिस में कंप्लेंट किया, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन से थाने में? फेज 2 में। फेज 2 में। अच्छा। कितना बड़ा बच्चा था आपका? 18 साल की बच्चा। मोदीनगर के गांव रोरी में 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस मामले में कई महिलाएं घायल हुई हैं। पुलिस ने एक पक्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पक्ष के लोगों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है और तहसील पर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन होश में आओ। मामूली बात को लेकर विवाद में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए मोदीनगर के रोरी गांव के लोगों ने तहसील पर प्रदर्शन किया। दरअसल सोमवार को रोरी निवासी कवि का ट्रैक्टर की टक्कर लगने के कारण जाकिर और सम्राट से विवाद हो गया था। उस समय तो मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत करा दिया। आरोप है कि इसके बाद कवि ने अपने साथियों के साथ जाकिर के घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और घर के अंदर रखा सामान फेंक दिया। इस संघर्ष में तान्या, तराना, मुस्कान, मोनिस घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर लोगों को आता देखकर हमलावर मौके से फरार हो गए। अलग अलग समुदाय के बीच हुई मारपीट के बाद गांव रोरी में तनाव बना हुआ है। एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि मुस्कान की तहरीर पर कवि, बुद्ध प्रकाश, सुमित, विनीत, नितिन, अनीता और रवि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। साथ ही कवि और रवि को हिरासत में भी ले लिया गया है। तनाव को देखते हुए पुलिस गांव में गश्त कर रही है। इस मामले में कवि पक्ष के लोग तहसील मुख्यालय पर एकत्र हुए और पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कवि पक्ष की रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। फरीदनगर के लोगों ने प्रेस के माध्यम से अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने कहा कि प्रशासन नियम विरुद्ध जाकर चकबंदी कर रहा है। इससे किसान परेशान तो हैं ही, उनका शोषण भी किया जा रहा है। कस्बा फरीदनगर के लोगों ने क्षेत्र में हो रही समस्याओं को उठाया है। फरीदनगर के लोगों ने अपनी मांग उठाते हुए शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद यहां लोगों पर चकबंदी थोपने का आरोप लगाया है। इस कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। क्षेत्रवासियों की शिकायत है कि चकबंदी विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण कई किसान मरणासन अवस्था में पहुँच गए हैं। चकबंदी में किसी भी नियम का फॉलो नहीं किया गया। जैसे चकबंदी में नियम है कि अशिक्षित और भूमिहीन को मेंबर नहीं बना जा सकता चकबंदी समिति का, लेकिन वहाँ पर बनाया गया और किसानों के चक उल्टे सीधे काट कर उनसे पैसे की वसूली की जा रही है। पीछे भी हमने इस चीज़ का प्रदर्शन तहसील पे किया था। हमें आश्वासन दिया गया कि सबका समाधान होगा, लेकिन किसी का भी समाधान आज तक नहीं है। हम लोग इतने परेशान हैं कि कई लोगों को हमारे को हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है, 1-2 किसान मर भी चुके हैं। उन्होंने कहा कि चकबंदी समिति के सदस्य भूमिहीन और अशिक्षित हैं, जो नियम विरुद्ध है। पुरानी चकमार्ग और नाली की कीमत नहीं लगाई जा रही है। किसानों के खेत पर लगे पेड़ दर्ज नहीं किए गए हैं। इस तरह चकबंदी के कारण बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। इसके अलावा किसानों के हवाई खेत बना दिए गए हैं, जो नियम विरुद्ध है। किसानों से भारी रकम मांगी गई है। ना दिए जाने की सूरत में उनके खेत बिगाड़ने की बात कही गई है। ऐसे आरोप किसान लगा रहे हैं।
साथ ही दलित समाज की ज़मीनें और वसीयत उनके सामान्य जाति वालों के नाम कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मोदीनगर की एक दूसरी घटना है। यहाँ एक स्कूल ने बच्चे को निकाल दिया। उस बच्चे के माँ बाप स्कूल प्रबंधन से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन स्कूल बच्चे को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, उसे प्रवेश नहीं दे रहा है। परेशान माँ बाप अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। क्या हुआ है आपके साथ, बच्चे के साथ? बस यही हुआ सर, हमने उनसे खुशाम भी करी हमसे और कहा कि हमारे बच्चे को पढ़ा लो, हमारे बच्चे की गलती है। वे हमारे से कहने लगे कि हम अगर 10 बच्चों की फ़ीस आप भर सको तो हम इसे कर लेंगे, ऐसा कर सकते हो आप क्या? मैंने कहा नहीं कर सकती सर, मेरी औकात इतनी नहीं है, मैं तो अपने बच्चे को कैसे पढ़ा रही हूँ। इसी वजह से बस सर उन्होंने हमें और कोई चांस ही नहीं दिया एक बच्चे को सही सुधारने का, या कैसे भी उन्होंने वहाँ से निकाल दिया हमें। कितने दिनों से पढ़ रहा है बच्चा? बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया, अब तो 1.5 साल। सेकेंड ईयर का एडमिशन हो गया? KG में। हाँ जी। तो कितनी फीस जमा करी? फीस 2 महीने की सर अब कर चुके हैं और बाकी सभी कोर्स और सभी कुछ आ चुका है उनका। उन्होंने ये बात है 2 दिन गया है बच्चा, 2 दिन में ऐसे काम हो अब गया। आपकी प्रिंसिपल से या टीचर से कोई बात हुई उसके बाद से? सर हाँ जी, प्रिंसिपल से भी हुई है, बड़े प्रिंसिपल सर से भी हुई है। उन्होंने भी हमें यही कहा, किसी ने हमें एक माफ़ी का मौका हमें नहीं दिया बच्चे की। अगर एक गलती बच्चे से हो भी गई, हमने माफ़ी मांगी उनसे, मगर उन्होंने हमें कोई चांस नहीं दिया। लखनऊ में एक आतिशबाजी के गोदाम में आग लग गई। ये गोदाम इटौंजा क्षेत्र में है। इसमें 4 लोग झुलस भी गए हैं। पुलिस ने फिलहाल इसे सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसके मानक पूरे नहीं थे। पुराने बारूद को ये पेचकस से साफ कर रहे थे, उससे घर्षण की वजह से उसमें हीट जनरेट हुई, जिसकी वजह से आग लगी है। कोई विस्फोट की बात अभी सामने नहीं आई है, बिकॉज वहाँ पर जो अन्य सामान थे, जो आतिशबाजी पटाखे थे, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी भी तरह का वैसा विस्फोट नहीं है। 4 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जिसमें आरिफ, आमीर, इकरार और रहमत अली। इन 4 को प्राथमिक उपचार हेतु इनको CHC रेफर किया गया और फिर वहाँ से ये ट्रॉमा रेफर किए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और पोस्टमार्टम खबरों का पोस्टमार्टम कैसा लगा, आज का बुलेटिन कैसा था, इस पर कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।